हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड एक छोटी सी इंडोक्राइन ग्लैंड है जो नेक के आगे ट्रैकिया के सामने होती है। मतलब गले के सामने होती है, बटरफ्लाई शेप्ड में होती है। ये देखने में तो छोटी लगती है, लेकिन बॉडी की ओवरऑल स्पीड और एनर्जी बैलेंस इसी पर डिपेंड करता है। थायराइड ग्लैंड का मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब होता है बॉडी के सेल्स कितनी एनर्जी बनाएंगे और कितनी तेज काम करेंगे। मतलब आप ये समझो कि जैसे मान लो मेटाबॉलिज्म में कोई मॉलिक्यूल तोड़ते हैं, उसकी उसको फिर एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं टिश्यूज, सेल्स जो होते हैं सेल्स, ठीक है। तो एक कैटाबॉलिज्म भी होता है, एक एनाबॉलिज्म भी होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल का छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना और एनर्जी के फॉर्म में यूज़ हो जाना। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब देखो क्या होता है। थायराइड ग्लैंड जो होती है मेनली दो हार्मोन्स बनाती है। पहला हार्मोन होता है T3, दूसरा होता है T4। जो T3 हार्मोन होता है उसे हम ट्राई आइडोथायरोनिन भी कहते हैं, और T4 को हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। ये हार्मोन्स ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाते हैं और हर सेल को सिग्नल देते हैं। क्या सिग्नल देते हैं? कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, हर सेल्स को। इसलिए थायराइड हार्मोन का इफ़ेक्ट हार्ट रेट, बॉडी के टेम्परेचर पर, वेट बढ़ने घटने, डाइजेशन और मेंटल अलर्टनेस सब पर पड़ता है। आप देखो, जिसको किसी को थायराइड की बीमारी हो जाए, चाहे हाइपोथायराइडिज्म चाहे हाइपरथायराइडिज्म, है ना, ऐसे केसेस में उसकी हार्ट बीट जो होती है वो फ्लक्चुएट करने लगती है। बॉडी का टेम्परेचर कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। किसी किसी का वेट घटता है, किसी किसी का वेट बढ़ता है। डाइजेशन स्लो हो जाता है, खाना नहीं पचता है, कब्ज बहुत ज़्यादा रहती है। और मेंटल अलर्टनेस मतलब थोड़ा सा साइको, मतलब साइको नहीं कह सकते, थोड़ा सा वो शेकी माइंडेड रहता है ना। मैं आपको समझाऊंगा कौन सी कंडीशन में क्या होता है आगे। थायराइड ग्लैंड का कंट्रोल डायरेक्टली ब्रेन से होता है। मतलब ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस है, इस ग्लैंड को रेगुलेट करती है। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड करती है रेगुलेट। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब ही क्या हो गया? नाम में ही आंसर है। थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है भैया। ये जाएगा थायराइड को बोलेगा भैया अब तुम स्टार्ट हो जाओ, हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दो। कौन सा हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दो? T3 और T4, ठीक है। ये थायराइड को बताता है कितना हार्मोन बनाना है, ठीक है जी, कि कितनी मात्रा में T3 और T4 सिक्रीट करना है। अब जब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन बनाने लगे तो इस कंडीशन में को क्या कहते हैं हम? हाइपरथायराइडिज्म। मतलब क्या? थायराइड ग्लैंड ने ज़्यादा हार्मोन बनाने लग गई तो भैया हाइपरथायराइडिज्म हो गया ना। हाइपर मतलब ज़्यादा। इसमें बॉडी ओवर एक्टिव हो जाती है, ज़्यादा एक्टिव हो गई, बहुत ज़्यादा। पेशेंट का वेट कम होने लगता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया तो मतलब जो भी वो खा रहा है तुरंत एनर्जी के फॉर्म में वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बॉडी ओवर एक्टिव हो जाती है, पेशेंट का वेट कम होने लगेगा, हार्ट फास्ट बीट करती है, पसीना ज़्यादा आता है, हाथ कांप सकते हैं उसके, और पेशेंट एंग्सियस या रेस्टलेस हो सकता है। घबराया हुआ रहेगा पेशेंट, लगेगा उसको कुछ है दिक्कत, है ना, हाथ कांपेंगे उसके। डेली लाइफ के एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आप एक कोई बाइक चला रहे हो, बाइक का एक्सीलरेटर ज़्यादा खुला खुला रहे अगर मान लो, तो इंजन हाई RPM पे चलता रहता है ना। हाइपरथायराइडिज्म में बॉडी भी ऐसे ही ओवर स्पीड में रहती है, ठीक है। अगर थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन बनाए, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कम, ठीक है। इसमें बॉडी स्लो हो जाती है, पेशेंट का वेट गेन होने लगता है, थकान ज़्यादा होती है उसको, ठंड ज़्यादा लगती है, स्किन ड्राई हो जाती है, और थिंकिंग भी स्लो हो जाती है। मतलब पेशेंट स्लो, थोड़ा सा लुल्लू टाइप का रहेगा, समझ रहे हो। उस जैसे मान लो कोई इंसान सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जीता है, घर ही में पड़ा रहता है आराम से, कुछ काम धाम धंधा नहीं करता, तो वेट नहीं बढ़ा देता, खाता रहे बैठ के, वो वाली कंडीशन इसमें हो जाती है। पर ये हार्मोन से रिलेटेड है।
मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा था। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो, जैसे गाड़ी में फ्यूल कम है मान लो, तो इंजन हैवी और स्लो चलने लगता है ना, है कि नहीं भाई अगर गाड़ी में पेट्रोल है ही नहीं तो इंजन हैवी चलेगा ना, स्लो चलेगा ना। तो हाइपरथायराइडिज्म में भी बॉडी स्लो मोड में चली जाती है, ठीक है। क्लिनिकली हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा कॉमन है। लोगों में हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा होता है हाइपर की जगह। हाइपर थायराइडिज्म के पेशेंट आपको कम देखने को मिलेंगे, हाइपोथायराइडिज्म के ज़्यादा मिलेंगे। और अक्सर आयोडीन डिफिशियंसी या ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर कोई कॉज होता है इसका, इसीलिए इसका टेस्ट भी कराते हैं। NTTPA आपने सुना होगा, फ्री थायराइड टेस्ट होते हैं। ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर को पकड़ने के लिए तो फिर NTTPA कराते हैं। उसमें पकड़ में आता है कि कोई ऐसा तो नहीं कि आपकी इम्यूनिटी ही थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक कर दी हो, है ना। या फिर आयोडीन डिफिशियंसी। आयोडीन देखो, आयोडीन बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है हमें वैसे दिन भर में, लेकिन इसकी कमी होती थी तो लोगों को ग्वाइटर हो जाता था। आपने देखा होगा, घेंगा, गले के पास सूजन हो जाती थी, फूल जाता था गला। तो सरकार ने फिर ये निकाला कि नमक को ही आयोडाइज्ड कर दिया। आप देखो, नमक जब घर में लेते हो, टाटा नमक, उस पर लिखा होता है ना आयोडाइज्ड सॉल्ट, उसमें आयोडीन की मात्रा डाल दी ताकि आपको नमक के साथ ही आयोडीन चला जाए आपकी बॉडी के अंदर। अदरवाइज़ ये क्या कहते हैं, ग्वाइटर जैसी बीमारियाँ था, जिसको घेंगा बोलते हैं, ये बीमारियाँ होती हैं। ग्रेव्स डिजीज़ कॉमन होती है ना। गाँव में आपने देखा होगा ज़्यादा होता है ये सब चीज़ें। जैसे गाँव के लोग क्या करते हैं, वो खड़ा नमक खाते हैं, है ना, या फिर पिंक सॉल्ट खाते हैं। जो थोड़े पहाड़ों के एरिया में रहते हैं वो कहते हैं भैया ये देसी नमक है, ये तो ऐसा है वैसा है, हम क्यों खाएं पैकेट वाला नमक। तो देखो उनके अंदर कितना कॉमन हो गया है थायराइडिज्म, है ना। बहुत ज़्यादा कंडीशंस में रहते हैं वो ऐसी। तो किसी किसी को घेंगा भी रहता है, ऑपरेट करके निकालना पड़ता है उसको, है ना। थायरैक्टमी बोलते हैं उस चीज़ को। इसलिए थायराइड ग्लैंड को बॉडी का मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी कहा जाता है। थायराइड सही से काम करे तो बॉडी बैलेंस रहती है। थायराइड का बैलेंस बिगड़ जाए तो पूरी बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। देखो देखो हार्मोन लेवल क्या है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ, कंफ्यूज मत हो। हाइपर मतलब ज़्यादा, हार्मोन का लेवल T3 और T4 ज़्यादा रहेगा। हाइपो में T3 और T4 कम रहेगा। समझे मेरी बात को। बॉडी हाइपरथायराइडिज्म में फास्ट चलेगी और वेट लॉस हो जाएगा, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा, हार्ट टॉलरेंस, हार्ट ज़्यादा मतलब ज़्यादा हीट ज़्यादा लगती है, गर्मी रहेगी, और एनर्जी, रेस्टलेस रहेगा इंसान, ठीक है। और हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 कम होगा, बॉडी की स्पीड स्लो रहेगी, लुल्लू सा रहेगा पेशेंट, वेट उसका गेन हुआ रहेगा, हार्ट रेट उसकी स्लो रहेगी, उसको क्या होगा, ठंड ज़्यादा लगेगी, मेरी बात समझ रहे हो, और थकान में रहेगा पेशेंट। तो आप क्या समझे, थायराइड क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।